हे व्हाट्स अप गाइस, अनुज हियर, वेलकम टू डीएस7 कोर्स। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं डीएफएस के बारे में, डेप्थ फर्स्ट सर्च। ये भी ट्रैवर्सल का एक मेथड होता है, जैसे बीएफएस होता है वैसे डीएफएस भी होता है। दोनों के अपने अपने अलग अलग काम होते हैं, दोनों के अंदर ट्रैवर्सल करने के तरीके अलग अलग होते हैं। बेसिकली ग्राफ के अंदर ट्रैवर्सल करने के काम में आते हैं। समझते हैं डीएफएस कैसे काम करता है। बीएफएस हम ऑलरेडी देख चुके हैं। डीएफएस के अंदर हम डेप्थ में जाते रहते हैं, जैसा कह रहा है नाम, डेप्थ फर्स्ट सर्च। इसका मतलब पहले एक डेप्थ में जाओ, जितना पूरा अंदर तक चलेगा डेप्थ में, उसके बाद वापस आओ और फिर दूसरी डेप्थ में जाओ। ठीक है, रिकर्सिवली चलता है ये। जैसे हमने रिकर्सिवली काफी सारे ट्रीज के अंदर भी देखा है कि जब हम रिकर्सिवली ट्रीज के अंदर कॉल कर रहे होते हैं, आपका जो भी इन ऑर्डर प्री ऑर्डर जो भी होता है ट्रैवर्सल, तो उसके अंदर हम पहले एक साइड जाते हैं पूरा, उसके बाद ऊपर जाते हैं, देन दूसरी साइड पूरा जाते हैं। राइट, एकदम हम डीप में जा रहे होते हैं। वहीं ब्रेथ फर्स्ट सर्च के अंदर क्या होता है, आप लोगों का लेवल और ट्रैवर्सल होता है कि आप लोग पहले इस जगह गए, देन उसके जस्ट अगली वाली जगह पे गए, देन उसके जस्ट अगली वाली जगह पे गए। तो पहले आप एक साथ पूरी की पूरी ब्रेथ को ट्रैवल करते हो, देन अगले लेवल वाली ब्रेथ को ट्रैवल करते हो। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर आप लोग पूरा डेप्थ में आते हो, देन वापस आते हो, उसके बाद अगली डेप्थ में आते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्लियर है कि क्या डिफरेंस है दोनों में। और भी डिफरेंसेस आएंगे, अभी हम देखेंगे बाद में। जरा देखते हैं कैसे काम करता है ये। तो जरा ऊपर ऊपर समझते हैं कैसे काम करता है। आपने किसी भी नोड से सपोज करो डीएफएस स्टार्ट कर दिया, यहाँ से हमने 0 से स्टार्ट कर दिया, तो हम पहले 0 पे जाएंगे और उससे जो भी कनेक्टेड इसके नेबर्स हैं उनमें से किसी को भी कॉल कर देंगे जो भी अभी तक विजिटेड नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर विजिटेड का कंसेप्ट भी होता है। हमें पता है, हमने ट्रीज के अंदर देखा था, ट्रीज के अंदर जब आप लोग इन ऑर्डर ट्रैवर्सल कर रहे होते हो तो वहां पर आप लोगों को पता है पेरेंट्स से चिल्ड्रन तक आ सकते हो, चिल्ड्रन से पेरेंट तक नहीं जा सकते क्योंकि कोई रास्ता नहीं है। लेकिन यहाँ पर रास्ता है, यहाँ पे आप 0 से 1 भी जा सकते हो और 1 से 0 भी जा सकते हो। इसलिए यहाँ पर एक विजिटेड बूलियन एरे बना के चलेंगे। तो जैसे ही आप लोगों ने 0 को विजिट किया, आप लोगों ने उसको ट्रू मार्क कर दिया कि हाँ यहाँ पर हम विजिट कर चुके हैं, तो अब यहाँ दोबारा विजिट नहीं करेंगे। और 0 का जो भी ऐसा नेबर है जो कि अभी तक विजिटेड नहीं है, वहां पर आप लोग जाओ और उसके लिए दोबारा से डीएफएस कॉल कर दो। ठीक है, तो डीएफएस एक फंक्शन है जो कि हम रिकर्सिवली ही कॉल कराने वाले हैं। तो 1 और 4 दो नेबर हैं 0 के, आप रैंडमली 1 चूज कर लो। सपोज हमने 1 चूज कर लिया पहला नेबर, तो हम यहाँ पे जाएंगे और इसको हम बोल देंगे ठीक है ये भी ट्रू मार्क हो गया। अब 1 का ऐसा कौन सा नेबर है जो कि विजिटेड नहीं है, तो 1 का ये वाला नेबर तो विजिटेड है, तो यहाँ पर नहीं जाएंगे। हम सपोज करो इस पर चले आते हैं 2 के लिए, और 2 के लिए हम ट्रू मार्क कर देते हैं। तो आप लोग जहाँ जहाँ जा रहे हो वहाँ पर वैल्यूज लिखते भी चलो, और ये आपका डीएफएस ट्रैवर्सल होने वाला। तो 0 पे गए थे 0, देन 1 पे गए, देन हम 2 पे चले गए सपोज। ठीक है, उसके बाद 2 का ऐसा कौन सा नेबर है जो विजिटेड नहीं है, ये तो विजिटेड है। 5 है जो विजिटेड नहीं है, तो 5 पे चले जाओ, 5 को ट्रू मार्क कर दो और 5 हमारा यहाँ प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अगला 5 का ऐसा नेबर कौन सा जो विजिटेड नहीं है, तो 2 तो विजिटेड है, 6 विजिटेड नहीं है, तो इसको विजिट कर लेते हैं, उसको ट्रू मार्क कर देते हैं। उसके बाद 6 से हम जाएंगे 3 पे, इसको भी हम विजिटेड मार्क कर देंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे 3। उसके बाद 3 का ऐसा नेबर कौन सा जो कि विजिटेड नहीं है, तो 3 का 6 विजिटेड है, 1 भी विजिटेड है, लेकिन 4 विजिटेड नहीं है। राइट, तो हम 3 से जाएंगे 4 पे और इसके लिए दोबारा से डीएफएस फंक्शन कॉल कर देंगे, यहाँ पे हम ट्रू मार्क कर देंगे। देन हम देखेंगे 4 का ऐसा कौन सा नेबर है जो कि विजिटेड नहीं है, 4 का 0 विजिटेड है, 4 का 3 विजिटेड है, तो हम 4 से बैक ट्रैक कर जाएंगे, ये होगा आपका बैक ट्रैक। यहाँ पर हम वापस आएंगे, हम देखेंगे 3 का अगला नेबर ऐसा कौन सा जो कि विजिटेड नहीं है, तो 3 के सारे नेबर विजिट हो चुके हैं, इसलिए हम 3 से भी बैक ट्रैक करेंगे। यहाँ पे 6 के साथ भी अगेन वही प्रोसीजर, 5 2 1 और फिर वापस 0 पे आ जाएंगे, और सारी चीज़ें आप देख रहे हो, सारी चीज़ें विजिट हो चुकी हैं। यहाँ पर हमने देखा कि हम एकदम से पूरा का पूरा घूम के, मतलब पूरा का पूरा हमने डेप्थ तक चले गए इस ग्राफ की। राइट, इस ग्राफ की जितनी भी डेप्थ हो सकती थी वहाँ तक चले गए। ये आपका डीएफएस ट्रैवर्सल है। कंपेयर करें अगर इसे बीएफएस ट्रैवर्सल के साथ, तो बीएफएस में आप कुछ ऐसा करते कि पहले आप यहाँ आते हैं 0 पे, उसके बाद हम 0 के जो भी 2 नेबर हैं उनको हम डाल देते क्यू के अंदर। राइट, तो 1 और 4 को डाल देते, तो 1 और 4 दोनों के दोनों मार्क हो जाते हैं वहीं के वहीं। तो हमने 0 से 1 और 4 पर चले गए पहले। ठीक है, तो आप एक साथ पूरी की पूरी डेप्थ को फॉलो, ब्रेथ को फॉलो कर रहे हो यहाँ पे। राइट, तो 1 और 4 पे चले गए। देन 1 का अगला नेबर कौन सा है, 1 का 3 है तो हमने 3 को मार्क कर दिया। राइट, 4 का कोई नेबर और 1 का 2 भी है तो हमने 2 को भी मार्क कर दिया। 4 का कोई नेबर ही नहीं था तो वहाँ नहीं गए। देन 2 का अगला है 5 को मार्क कर दिया। 3 का अगला 6 है तो हमने 6 को मार्क कर दिया। तो इस तरीके से आप देख रहे हो ये आपका बीएफएस ट्रैवर्सल हो सकता है। एक और चीज़ याद रखनी है कि एक से ज़्यादा भी ट्रैवर्सल्स हो सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि यही एक इकलौता डीएफएस ट्रैवर्सल होगा, कुछ और कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता, कुछ और कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता। राइट, मैंने कहा था आप लोगों को रैंडमली 1 चूज करने के लिए, लेकिन अगर आप शुरुआत में ही 0 के बाद 4 चूज कर लेते तो कुछ कहानी अलग ही होती। फिर आप 0 से 4 3 ऐसे करके जा रहे होते हैं। राइट, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस रास्ते से होकर जा रहे हो, अलग अलग ट्रैवर्सल हो सकते हैं। रिकर्सिव लीप ऑफ फेथ अगर आप लगा दोगे तो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को बस ये सोचना है कि मैं किसी भी नोड के पास गया, सपोज करो रैंडमली मैं इस नोड के पास गया और मैंने इस नोड के लिए इस नोड को विजिट मार्क कर दिया कि ठीक है ये विजिट हो चुकी है अब, और इसके जो भी अनविजिटेड चिल्ड्रन है या फिर इसके जो भी अनविजिटेड नेबर्स हैं उनके लिए मैंने डीएफएस फंक्शन दोबारा से कॉल करा दिया। राइट, तो आपने 0 2 3 इन सब के लिए दोबारा से कॉल करा दिया। आपने पहले चेक कर लिया कि इनमें से कौन सा अनविजिटेड है और वहाँ के लिए कॉल करा दिया डीएफएस फंक्शन। तो इस तरीके से अपने आप काम करता चलेगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, बीएफएस के मुकाबले ज़्यादा सिंपल है क्योंकि ये रिकर्सिवली हो जा रहा है। बीएफएस में आप लोग क्यू लगाते हो,
यहाँ पर आप लोग स्टैक लगाते हो, स्टैक लगाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि रिकर्जन ऑलरेडी आप लोगों को एक स्टैक दे रहा होता है। अगर आप लोगों से बोला जाए इटरेटिव करने के लिए तो इटरेटिवली आप लोग कर सकते हो बहुत इजीली, जैसे आप लोग बीएफएस के अंदर क्यू यूज कर रहे थे, सिमिलरली यहाँ पर आप लोग बस स्टैक यूज कर लो, आप लोगों का अपने आप ही वो डीएफएस बन जाएगा। ठीक है, हमें एक विजिटेड बूलियन एरे का ध्यान रखना, उसके बाद ये पूरा पूरा काम कर जाता है। अब देखते हैं इसका कोड कैसे काम करता है और उसके बाद थोड़े और छोटे मोटे डिफरेंसेस हैं इन दोनों के बीच में बीएफएस डीएफएस में, वो समझेंगे। तो यहाँ पर हम जरा कोड देख लेते हैं। कोड बिल्कुल सिमिलरली वही रहने वाला जो मैंने आपको समझाया अभी, सेम वही चीज कोड करने वाले। तो हमारे पास डीएफएस ऑफ ग्राफ नाम का ये फंक्शन है। अब इसके अंदर हमें दे रखा नंबर ऑफ वर्टिसेस और उसके बाद हमें एक एडजेसेंसी लिस्ट दे रखा है जो कि इस ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट हमें पता है कि जब हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे होंगे तो इस फंक्शन के अंदर हमें कुछ चीज़ें और भी चाहिए होंगी, जैसे कि किस वर्टेक्स के लिए फंक्शन कॉल किया जा रहा है वो वर्टेक्स, और इसके अलावा विजिटेड बूलियन एरे भी चाहिए होगा। इसके अलावा ये फंक्शन हमें कह रहा है रिटर्न करने के लिए एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर विच इज द डीएफएस ट्रैवर्सल ऑफ दिस ग्राफ। तो हम ये भी पास कर रहे होंगे इस फंक्शन के अंदर, तो हमें यहाँ पर एक अपना खुद का रिकर्सिव फंक्शन दूसरा बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ कुछ चीज़ों की जरूरत रहने वाली है, उनको हम डाल लेते हैं। सबसे पहले हमारा विजिटेड बूलियन एरे होगा। विजिटेड बूलियन एरे जिसकी जो लेंथ होगी वो नंबर ऑफ वर्टिसेस के बराबर होगी। जैसे यहाँ पर आपका 0 से स्टार्ट हो रहा है, आप लोगों का ग्राफ में देखना है आपके इनपुट में ग्राफ कैसे स्टार्ट हो रहा है। मेरा ग्राफ 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए मैं बोलूंगा कि यहाँ पर जितने नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं उतने साइज का बूलियन एरे मेरे लिए काम कर जाएगा। अगर आप लोगों का ग्राफ 1 से स्टार्ट हो रहा है तो आप लोग v+1 करके बूलियन एरे बनाओ, क्योंकि वहाँ पे आपका ग्राफ 1 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इंडेक्सिंग की वजह से। इसके बाद अगली चीज़ हम यहाँ पर एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर ये आंसर बना लेते हैं, क्योंकि ये आंसर हमें फाइनली रिटर्न करना है और इसी आंसर को हम पास कर होंगे अपने डीएफएस वाले फंक्शन के अंदर। तो ये रहा हमारा वो डीएफएस वाला फंक्शन। अब ये डीएफएस वाला फंक्शन कैसे काम कर रहा है और इसके अंदर ये आंसर किस तरीके से डल रहा है ये हम देखेंगे। पहले हम यहाँ से आंसर रिटर्न करा लेते हैं और ये रहा हमारा वो डीएफएस वाला फंक्शन। अब जरा इस फंक्शन को समझते हैं, इसमें हमें हो क्या रहा है। इस फंक्शन के अंदर हमने पास किया है वर्टेक्स कि कौन से वाली वर्टेक्स के लिए डीएफएस वाला फंक्शन कॉल हो रहा है। उसके बाद एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर, दिस इज द एडजेसेंसी लिस्ट, दिस इज द एक्चुअल ग्राफ। उसके बाद आप लोगों का बूलियन विजिटेड एरे और उसके बाद आप लोगों का आंसर। ठीक है, ये आंसर भी मैं इसमें पास कर रहा हूँ। तो ये कुछ वैल्यूज हैं जो कि मैं ऊपर वाले फंक्शन में पास नहीं कर सकता था, इसलिए मुझे दूसरा फंक्शन बनाना पड़ा। और ये आप बनाते भी हो, काफ़ी बार बनाते हो। ठीक है, जब आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हो, रिकर्सिवली सॉल्व कर रहे होते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमने बोला कि ठीक है इस वाली वर्टेक्स के लिए अभी तक कॉल नहीं हुआ है डीएफएस वाला फंक्शन, सो दिस वर्टेक्स हैज नॉट बीन कॉल्ड येट, दिस वर्टेक्स हैज नॉट बीन विजिटेड येट। तो सबसे पहले तो इस वर्टेक्स को विजिटेड ट्रू कर दो। ठीक है, तो ये वाली वर्टेक्स को हमने विजिटेड ट्रू कर दिया। उसके बाद इस वर्टेक्स को हमारे आंसर में भी हम डाल देंगे। ठीक है, तो आंसर डॉट एड वर्टेक्स, तो इस वर्टेक्स को हमने आंसर में डाल दिया। अब हम क्या करेंगे कि इस वर्टेक्स से, सपोज करो वर्टेक्स नंबर 0 थी, तो इस वर्टेक्स से कनेक्टेड जो भी इसके नेबर्स हैं वहां पर हम फॉर लूप चलाएंगे। ठीक है, तो ये रहा वो हमारा फॉर लूप। तो फॉर एवरी नेबर इन दिस एडजेसेंसी डॉट गेट वी। ठीक है, तो 0 के जो भी नेबर्स होंगे 1 और 4, इन दोनों के लिए हमारा ये फॉर लूप चलने वाला है और इन दोनों के लिए ही हम डीएफएस वाला फंक्शन कॉल करा देंगे रिकर्सिवली। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इनमें से कौन सा वर्टेक्स हमारा विजिटेड नहीं है। ठीक है, कौन सा नेबर विजिटेड नहीं है। तो 0 के लिए हम देखेंगे 1 और 4 दोनों में से, सपोज करो 1 को पहले हम चले गए तो 1 विजिटेड नहीं था, पहले 1 का विजिटेड फॉल्स था, तो हमने 1 के लिए कॉल करा दिया। ठीक है, तो हम कॉल करा देंगे यहाँ पे, और इस तरीके से हम कॉल करा रहे हैं कि डीएफएस ऑफ नेबर, और उसके अंदर हमने बाकी सारी चीज़ें ऐसे के ऐसे ही पास कर दी हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा कोड था, आप लोगों को दिख रहा है। तो ये फंक्शन अपने आप चलता रहेगा और बिल्कुल वही काम करेगा जो हमने देखा था। एक बार जरा इसको दोबारा से एक इनपुट के लिए ड्राई रन कर लेते हैं तो आप लोगों को पूरा का पूरा कोड अच्छे समझ में आ जाएगा। तो सपोज करो ये हमारा एग्जांपल है, इस वाले एग्जांपल के अंदर हमारा 0 से हमें स्टार्ट करना है अपना डीएफएस। क्वेश्चन में गिवन है कि 0 से स्टार्ट करना है। हमारे पास कितनी वर्टिसेस हैं, तो 1 2 3 4 वर्टिसेस हैं, तो कैपिटल भी हमारा 4 है। तो इतने साइज का हम एक बूलियन एरे बना लेंगे विच इज कॉल्ड विजिटेड, और हमारा आंसर वाला एरे होगा, ये हमारी एरे लिस्ट होगी जिसके अंदर हम सारा आंसर जो हमारा डीएफएस आने वाला है वो हम स्टोर करते चलेंगे। स्टार्ट करते हैं 0 के साथ, तो ये हमारी वर्टेक्स है, सबसे पहले हम यहाँ से कॉल कराने वाले हैं। तो हम पहले इसको मार्क कर देंगे ट्रू। ठीक है, कि इसका विजिटेड ट्रू हो गया, तो यहाँ पर ये पहले फॉल्स होगा बाय डिफॉल्ट, हमने इसको ट्रू मार्क कर दिया, सो दिस इज नाउ ट्रू। अब 0 के लिए कॉल हो चुका है, अब हम क्या करेंगे 0 को हम डाल देंगे आंसर के अंदर, तो हमने आंसर में 0 डाल दिया। अब इसके जो नेबर हैं उनके लिए कॉल करेंगे, फॉर लूप में जाएंगे, तो हमारा यहाँ पर डीएफएस ऑफ 0 पहले कॉल हो गया था, राइट। डीएफएस फॉर 0 मैंने कॉल कर दिया था, ये 0 आपकी वर्टेक्स नंबर है। तो आपने डीएफएस ऑफ 0 से सपोज करो डीएफएस ऑफ 1 के लिए कॉल करा दिया, बिकॉज 1 के लिए हमारा अभी फॉल्स है, तो यहाँ से हमने कॉल कर दिया डीएफएस ऑफ 1 के लिए। अब हम 1 पे जाएंगे और 1 के लिए ट्रू मार्क कर देंगे इसे, तो 1 के लिए ट्रू मार्क हो गया। अब 1 के नेबर्स में जाएंगे और 1 को हम आंसर में भी डाल देंगे। ठीक है, और अब 1 के नेबर्स में जाएंगे, 1 का नेबर है पहला 0, लेकिन 0 के लिए ऑलरेडी ट्रू है तो इसके लिए हम कॉल नहीं करेंगे। 1 के अगला नेबर है सपोज 3, तो 3 के लिए यहाँ पर अभी फॉल्स है, तो 3 के लिए डीएफएस कॉल करा देंगे, तो डीएफएस 1 से हम डीएफएस 3 कॉल करा देंगे, और 3 के लिए जब कॉल होगा तो 3 को हम ट्रू मार्क कर देंगे, और उसके बाद इस 3 को अपने एरे लिस्ट में भी डाल देंगे।
उसके बाद हम 3 के जो भी नेबर्स हैं उसके लिए डीएफएस कॉल कराएंगे। तो 3 का अगला नेबर है 1, लेकिन 1 के लिए ऑलरेडी ट्रू है तो 1 के लिए कॉल नहीं करेंगे। 3 का कोई और दूसरा नेबर नहीं है, तो यहाँ से 3 जो है वो वापस चला जाएगा, बैक ट्रैक करेगा। तो डीएफएस 3 से हम वापस डीएफएस 1 पर कंट्रोल आ गया। अब डीएफएस 1 पर कंट्रोल आ गया, ये अपने फॉर लूप में जाएगा दोबारा से और देखेगा कि अगला कौन सा नेबर जो विजिटेड नहीं है। तो अगला नेबर इससे मिलेगा 2 इज नॉट विजिटेड, तो 2 के लिए डीएफएस कॉल करा देगा। ठीक है, तो इसने दोबारा से कॉल कराया, इस बार डीएफएस 2 के लिए कॉल करा दिया। 2 के लिए हम जाएंगे, 2 के लिए ट्रू मार्क करेंगे, 2 को हम डालेंगे इस वाले एरे लिस्ट के अंदर, और उसके बाद 2 का जो भी नेबर विजिटेड नहीं है उसके लिए हम कॉल करेंगे। लेकिन आप देख रहे हो सारी नोड्स विजिटेड हैं, तो 2 का वो फॉर लूप एग्जॉस्ट हो जाएगा और कुछ भी नहीं बचेगा। तो 2 से हमारा ये वापस जाएगा 1 पे ही कॉल वापस। ठीक है, 2 से 1 पे जाएगा कॉल, और 1 का भी फॉर लूप पूरा का पूरा एग्जॉस्ट हो चुका है। तो 1 से यहाँ पे जाएगी हमारा कॉल 0 पे, और 0 का भी अब कोई ऐसा नेबर नहीं, क्योंकि 0 का पहला नेबर 1 था, लेकिन 1 आपका विजिटेड था, 1 से तो वापस आ गए। अगला नेबर है 2, लेकिन 2 आपका ऑलरेडी विजिटेड है, तो 0 से 2 के लिए कॉल दोबारा से नहीं होगा, और यहाँ से हम बाहर निकल जाएंगे और हमारे आंसर के अंदर 0 1 3 2 रहने वाला है। दिस इज द डीएफएस ट्रैवर्सल फॉर दिस ग्राफ। तो आई होप आप लोगों को पूरा का पूरा समझ में आ गया किस तरीके से काम कर रहा है। अब यहाँ पर एक और चीज हो सकती है, दिस इज द कनेक्टेड ग्राफ। आपको क्वेश्चन में दे रखा है, आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ था यहाँ पे, गिवन अ कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ। बट हो सकता है आपका ग्राफ कनेक्टेड ना हो, आपके ग्राफ के अंदर कुछ दूसरे कनेक्टेड डिस्कनेक्टेड कंपोनेंट्स भी हों। तो दिस इज 0 1 2 3 4, सपोज करो 4 से 5 के बीच में कुछ ऐसा बना हुआ है कि एक और डिस्कनेक्टेड कंपोनेंट है। तो जब आप इस तरीके से डीएफएस कॉल करा दोगे तो आपने कभी डीएफएस ऑफ 4 और डीएफएस ऑफ 5 कॉल ही नहीं कराया। तो इनके लिए जब आपका जो ये एरे लिस्ट होगा, ये यहाँ पर अभी भी खाली होगा, राइट, यहाँ पे अभी भी फॉल्स पड़ा होगा, और आंसर के अंदर 4 और 5 नहीं होंगे। तो सही बात है, ऐसा होगा तो आप क्या करोगे, आपको मैंने बीएफएस के अंदर ही बताया था, बीएफएस के अंदर क्या कर रहे थे, एक और फॉर लूप चला रहे थे, और उस फॉर लूप के लिए हम देख रहे थे कि अगली फॉल्स वैल्यू कौन सी है, और उसके लिए आप लोग डीएफएस फंक्शन कॉल करा दो। ठीक है, तो यहां पर भी हम सेम वही काम करने वाले हैं। मैं जरा कोड में आपको बताता हूं। तो यहां पर हमें नीचे वाले फंक्शन में कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिंपली जहां से हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है यहां पर ही कुछ चेंजेस होंगे। तो पहले हम डीएफएस फंक्शन कॉल कर रहे थे विद इनिशियल वर्टेक्स 0, अब यहां पर हम कॉल करेंगे फॉर एवरी वर्टेक्स विच इज नॉट विजिटेड येट। तो उसके लिए हम एक फॉर लूप चलाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा वो फॉर लूप है। तो फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन v, जितने भी वर्टिसेस हैं सबके लिए चलाएंगे और चेक करते चलेंगे इफ द वर्टेक्स इज नॉट विजिटेड येट। अगर ith वर्टेक्स अभी तक विजिट नहीं हुई है तो इस ith वर्टेक्स के लिए डीएफएस वाला फंक्शन कॉल करा दो। तो अब हमारा फंक्शन डीएफएस वाला इस तरीके से कॉल हो रहा होगा, ना कि इस तरीके से। तो हम इसे कमेंट कर देते हैं। आप इस तरीके से इस फंक्शन को कॉल करोगे और अब आपके जितने भी डिस्कनेक्टेड कंपोनेंट्स होंगे इनके लिए भी डीएफएस अपने आप कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने जब इसके लिए कॉल किया 0 के लिए तो इस तरीके से हो गया होगा। उसके बाद अगला आप लोग चलाओगे, फॉर लूप चलेगा दोबारा से, तो 0 के बाद 1 पे आएगा, लेकिन 1 के लिए ऑलरेडी विजिटेड है तो स्किप। 2 के लिए भी विजिटेड, 3 के लिए विजिटेड, 4 के लिए विजिटेड नहीं है, तो 4 के लिए हमारा होगा नॉट विजिटेड। तो उसके लिए हम दोबारा से डीएफएस फंक्शन कॉल करा देंगे। तो अब हमारा डीएफएस 4 कॉल होगा। ठीक है, डीएफएस 4 कॉल होगा, डीएफएस 4 से डीएफएस 5 कॉल होगा, और ये इन दोनों को भी ट्रू मार्क कर देंगे। तो इस तरीके से आप देख रहे हो सारे के सारे आप लोगों ने ट्रैवल कर लिए। एंड दैट्स हाउ यू कैन ऑल्सो काउंट द नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स। तो आप लोग बीएफएस का यूज करके भी नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स काउंट कर सकते हो, और डीएफएस का यूज करके भी नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स काउंट कर सकते हो। डीएफएस का यूज हम और भी मल्टीपल जगहों पे कर रहे होंगे आने वाली वीडियोस के अंदर। इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर आप लोगों को पसंद आई वीडियो तो जरूर लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, चलते हैं, बाय बाय।